भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये चाहते हैं कि जो दलित और वंचित वर्ग है उनके हाथ से कलम छीन के और जूता पकड़ा दिया जाए दोबारा। ऐसी इतनी बड़ी घटना हो गई, आजाद भारत में पहली ऐसी घटना हुई, उसके बाद भी नीतीश कुमार, जितेंद्र मांझी और आपके चिराग पासवान क्यों शांत हैं? क्यों समाज के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं? अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, न्याय मिल नहीं रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है। और यही न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, इसी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा सबसे आगे खड़े। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। चुनाव की तारीख अब नज़दीक आते जा रही है। ऐसे में तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर सवाल उठाए हैं। पटना पहुंचे हैं, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आप सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। आज जैसा कि दुबे जी ने बताया, आपके बीच में कुछ सवाल लेकर के मैं माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से, माननीय खड़गे जी की तरफ से आपके बीच में आया हूं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय की बात है, बाबा साहब के सपने की बात है, विचारधारा की बात है। सवाल है कि जूता और कलम, इसमें किसकी विचारधारा चलेगी? जूते की विचारधारा चलेगी या कलम की विचारधारा चलेगी? ये महत्वपूर्ण आज सवाल है। जूते की विचारधारा वाले वो लोग हैं जो आज़ादी के संघर्ष में भी साथ नहीं रहे, बाबा साहब की शव यात्रा निकाली, संविधान की प्रतियां जलाई और ये चाहते हैं कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा, गरीब, मजदूर, वो वहीं रहे, उनकी तरक्की ना हो। और दूसरी तरफ बाबा साहब की विचारधारा वाले लोग हैं। बाबा साहब की विचारधारा ये कहती है कि जो गरीब है, जो असहाय है, वंचित वर्ग है, उसके हाथ में कलम थमाना, कलम की ताकत से अपना और अपने परिवार का और देश का भला करें, उसकी तरक्की करें, देश को और मजबूत बनाएं। ये बाबा साहब की विचारधारा है। तो ये जो वैचारिक लड़ाई है, जूते और कलम की लड़ाई, ये सवाल है आज का। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये चाहते हैं कि जो दलित और वंचित वर्ग है उनके हाथ से कलम छीन के और जूता पकड़ा दिया जाए दोबारा। अब आप देखें तो एक बहुत बड़ा मसला कुछ दिनों से आपके बीच में है, काफी सारी चर्चाएं भी इसके बारे में हुई। जो हमारे चीफ जस्टिस गवई साहब के ऊपर उन्हीं के कोर्ट रूम में जूता उछाला गया, फेंका गया। ये केवल एक सिंपल साधारण हिंसा का वाकया नहीं है, ये एक विचारधारा के ऊपर हमला है। भारत के दूसरे अनुसूचित जाति के चीफ जस्टिस और पहले बौद्धिस्ट चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह का हमला करना उन्हीं के कोर्ट रूम में एक बहुत मतलब निंदनीय कहिए कि कुछ भी कह लीजिए, मतलब इससे बुरी हरकत मुझे नहीं लगता आजाद भारत में कभी हुई। और ये केवल उनके ऊपर हमला नहीं है, बल्कि बाबा साहब की विचारधारा के ऊपर हमला है। ये सामाजिक न्याय का जो इनकलाब एक तरह से मान लीजिए चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उसके ऊपर हमला है। ये हमारे संविधान के ऊपर हमला है, उसकी विचारधारा के ऊपर हमला है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब ने हम लोग को सशक्त बनाया, मजबूत बनाया, पूरे समाज को मजबूत बनाया, और उसी मजबूती की बदौलत जस्टिस गवई साहब वहां तक पहुंचे, ये उनके हाथ से कलम छीन के उनके हाथ में जूता थमाने का काम फिर से कर रहे। और बाद में भी अगर आप देखिए तो किस प्रकार से लोग जो है लगातार गालियां दे रहे हैं, बाबा साहब को गाली दे रहे हैं, जस्टिस गवई को गालियां दी जा रही हैं।
और जब वो जेल जाते हैं तो उनको छुड़ाते कौन है? उनको भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन, प्रवक्ता जाके छुड़ा करके ले जाते हैं। आप सबने खुद ही वीडियो अपने चैनलों पर चलाया है उसका। तो ये साफ दर्शाता है कि एक तरफ जो विचारधारा है, जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, जनजाति, गरीब, मजदूरों के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सामाजिक न्याय की लड़ी जा रही है, बराबरी के अवसर की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, बाबा साहब के विचारधारा की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको लड़ने के लिए केवल राहुल गांधी जी सामने है, उस विचारधारा के। और जो जूते के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाज को दबे कुचले वर्ग को वहीं रखना चाहते हैं और दबाना चाहते हैं, वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लड़ रही है। तो ये सवाल जो है, अब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बिहार के बारे में मैं बात करना चाहूंगा इसी में। क्या इतनी बड़ी घटना हो गई, आजाद भारत में पहली ऐसी घटना हुई, उसके बाद भी नीतीश कुमार, जितिन मांझी और आपके चिराग पासवान क्यों शांत हैं? क्यों समाज के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं? क्या उनको बर्दाश्त करना चाहिए? क्या समाज को बर्दाश्त करना चाहिए ये सब चीजें? लेकिन कोई भी आवाज उठी नहीं आज तक इसमें उनके मुंह से। कितने परिवार, दलित परिवार, पिछड़े परिवार आज मात्र 67 रुपए के नीचे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के से नीचे कमा रहे हैं। 9 करोड़ लोग ऐसे हैं बिहार में जो 67 रुपए से कम कमा रहे हैं। साथ ही साथ आपके ज्यादातर परिवार 60%, 70% तक के अलग अलग जातियों के, जो अनुसूचित जातियों में आते हैं, अति पिछड़े में आते हैं, 70-78% तक ऐसे समाज के लोग हैं जो आज गरीबी रेखा के नीचे हैं, 200 रुपए प्रतिदिन से कम कमा रहे हैं। तो जानबूझ करके गरीब वर्ग को पिछले 20 साल से किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? क्यों नहीं कुछ किया गया उनके लिए? दलित समाज का व्यक्ति आज उसको कमाई करना चाहता है, वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, लेकिन सरकार के जो संसाधन है, सरकार का जो पैसा है, वो सही जगह पहुंच नहीं रहा है, उन तक नहीं पहुंच रहा है। बीच में से भ्रष्टाचार और गलत नीति के चलते वो गायब कर दिया जाता है। इसीलिए आज जो वंचित वर्ग है वो परेशान है और गरीब है, और गरीब उसको जानबूझ के रखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नौकरियों में आरक्षण की बात आप देख लीजिए, लगातार पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है और उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में आरक्षण कहां देंगे? किसको देंगे आरक्षण? जितने आरक्षित पद हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। अकेले बिहार में 5 लाख से अधिक आरक्षित पद खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप इसमें देखें, युवाओं के स्कॉलरशिप का देखें, तो पहले तो स्कॉलरशिप अब मिलती नहीं। दूसरी बात, पहले साल में मिली तो मिली, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर मिली, तीसरे में मिली, आगे फिर बंद हो जाती है, कह देते हैं फंड नहीं आया। जब पहले पुरानी सरकारों में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 0 फीस पे भी एडमिशन होता था, आपको कुछ नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब आप लाख, 2 लाख, 5 लाख की फीस, 10 लाख की फीस आप पहले भरिए, फिर आपका रीएम्बर्समेंट आता है। अगर उसके पास 5 लाख 10 लाख होते नौकरी पढ़ाई करने के लिए, तो वो और अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ लेता, उसको आपकी स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ती। तो जानबूझ के दलितों को, पिछड़ों को उस स्तर पे नहीं पहुंचने दिया जा रहा। आरक्षण का लाभ ना उठा पाए, सरकार की स्कीमों का लाभ ना उठा पाए, तो बैकडोर से सारे संवैधानिक के जितने हमारे प्रावधान हैं, सुरक्षा के प्रावधान हैं, आगे बढ़ाने के लिए समाज के जो प्रावधान हैं, उनको बैकडोर से खत्म कर दिया जा रहा है। ये आज की सच्चाई है। इसके साथ हमारे एनएसएस की रिपोर्ट अगर आप देखिए, तो किसान, जो हमारे दलित किसान हैं, लगभग 20 लाख के करीब परिवार है, जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 रुपए से कम आज कमा रहे हैं। ये एनएसएस की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे की। सरकारी कह रही है कि हम 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं,
क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि एपीएमसी मंडी एक्ट जो है लागू नहीं है आपके यहाँ बिहार में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी आप नहीं दे पा रहे हैं किसान को, मजदूर को गरीब रखा जा रहा है बिहार में, और विशेषकर पिछड़े, दलित और अति पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को। साथ में अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दलितों के खिलाफ अत्याचार में, बिहार नंबर 2, और ये 2023 की बात है। अत्याचार इतने अधिक बढ़ गए कि 2024 में उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाली ही नहीं, और 25 तो अभी आया है, देखते हैं 25 में आखिरी में निकलेगी कि नहीं निकलेगी रिपोर्ट। अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, न्याय मिल नहीं रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है, और यही न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, इसी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा सबसे आगे खड़े हैं। पूरे वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लगातार इस लड़ाई में हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी साथ में। दलितों को केवल एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव जीत गए और भूल जाते हैं उनको। तो यही सारे आपके बीच में रखना था। जो कांग्रेस पार्टी है ये संविधान की लड़ाई लड़ रही है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है, समाज में बराबरी लाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, और ये जूते और कलम की लड़ाई जो है, इसमें हम लोग हमेशा कलम के साथ खड़े रहेंगे, समाज को और सशक्त बनाने के लिए खड़े रहेंगे, समाज को और मजबूत बनाने के लिए खड़े रहेंगे, और विशेषकर जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, अनुसूचित जनजातियां हैं, पिछड़ा, अति पिछड़े लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, युवा हैं, इनके साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं तानुज पुनिया, और किस तरीके से सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पटना पहुंचे। लगातार कांग्रेस के बड़े नेता का बिहार दौरा हो रहा है, चुनाव को लेकर उनको अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए सरकार पर सवाल उठाते हुए, आप सुन रहे हैं। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।